जी हमारे स्टेट हेड डिबेट में आ गए हैं। बीरेन जी, ये क्या है इस फिल्म में और इसको लेकर बड़े मसले हैं। विपक्ष, आपने बीजेपी को सुना, वो कह रहे हैं एकदम सच है और बड़ा सच को सामने लाने का प्रयास है, सबको देखना चाहिए, स्पेशल स्क्रीनिंग्स हो रही हैं। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि मटर छील लूंगा लेकिन पिक्चर नहीं देखूंगा। देखिए, ये वैसे है जैसे कश्मीर फाइल आई थी, वैसे ही है ये मामला। कहते हैं कि हमारे यहाँ फिल्में समाज का आईना है। जैसा समाज होता है उस तरह की फिल्में बनती हैं और फिल्में भी समाज को राह दिखाने के लिए बनती थी। लेकिन अब हालत ये है कि फिल्में समाज का आईना नहीं है, वो एक व्यवसाय का प्रोग्राम है और उसमें जब लाभ हानि कोई चीज़ जुड़ जाती है, व्यवसाय है तो लाभ हानि होगी और उस लाभ हानि से फिर समाज का भला हो ना हो, व्यापारी अपना फायदा देखता है, वो उस आधार पर अपना व्यापार बनाता है, चलाता है और दर्शकों की इच्छा। लेकिन इस देश में एक चीज़ जरूर है कि जब से राष्ट्रवाद से संबंधित कोई फिल्म आती है तो बीजेपी और उसके तमाम सारे इस तरह की विचारधारा के लोग उसको प्रमुखता देते हैं, सोशल मीडिया से, टीवी से, चीज़ों से उठाते हैं, आगे ले जाते हैं। तो इस देश में चूँकि बीजेपी की बहुत सारे राज्यों में सरकार है, देश में है, वो चाहती है कि लोग चीज़ों को देखें उसके आईने से, उसके नज़रिए से, तो वो थोड़ा प्रमोशन हो जाता है और उसको लेकर बवाल। कश्मीर फाइल ने 300 करोड़ रुपया कमाया था और अभी ये केरल स्टोरी भी कमा रही है, रोज कभी 8 करोड़ कभी 10 करोड़ रोज इसका टिकट बिक रहा है। ब्रजेश जी, जब कश्मीर फाइल आई थी तो असम सरकार ने ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारी भी आधा दिन की छुट्टी पाएंगे, वो जाके फिल्म देख आवें। तो कुछ कर्मचारी जो है वो कश्मीर फाइल न देख के दूसरी फिल्म देख लिए, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो गई कि जिसके लिए छुट्टी दिया था वो नहीं देखा, बदमाशी की तुम लोगों ने। अब जैसे ये कई राज्यों में बैन होती है तैसे वो बीजेपी अपने राज्यों में उसको टैक्स फ्री कर देती है। तो बीजेपी वर्सेस विपक्ष अपने आप एक ही हो जाता है और फिल्में जिनको कहा जाता है कि भाई उनको हम कलाकारों को, फिल्मों को, प्रतिभाओं को दलों में ना बांधे, लेकिन वो अपने आप जुड़ जाती हैं, बन जाती हैं। हालांकि कर्नाटक में कल इलेक्शन है, हिंदी भाषी राज्यों में इसका बड़ा चर्चा है। कर्नाटक में भी कुछ ना कुछ बीजेपी इसका लाभ लेगी, उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी ये बात आई कि क्या ये आज हो रहा है पहली बार? ये तो हर दौर में हुआ। जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तब भी उनके हिसाब से तमाम फिल्मकार थे और पिक्चरें बनाई जाती थी उनके हिसाब से। और इस देश में भी मीडिया इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, तमाम सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो अलग अलग पार्टियों के हिसाब से फिल्में बनाते हैं, बटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये हमेशा से रहा है। लेकिन जो बौद्धिकता के ठेकेदार हैं, नैतिकता के ठेकेदार हैं, वो लोग इस बात को जान लें कि 5 मई को जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने 8.5 करोड़ रुपया कमाया है और शनिवार को उसने 11 करोड़ 22 लाख रुपया कमाया है और रविवार को 16 करोड़ रुपया ये फिल्म कमा चुकी है केरल स्टोरी। अभी तक 35-40 करोड़ पहुंच गया है मामला और 15 तारीख तक जब तक सुनवाई होगी 150-200 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। बात ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तान की है नहीं। ईरान, तुरान और सीरिया में ले जाते हैं बच्चों को, ये सब दिखाया गया है। हाई कोर्ट ने मदद नहीं की, कोई बैन नहीं लगाया। तो बड़ी सारी समस्याएं हैं कि जब हमारे देश में बाल विवाह पर फिल्में बनती थी, हमारे देश में तमाम कुप्रथाओं पर फिल्में बनी, साधु सन्यासियों पर फिल्में बनती हैं, अपराधियों पर भी फिल्में बनती हैं, बलात्कारियों तक को पर तमाम सारी फिल्में बनी हैं। तो आज केरल स्टोरी से कोई ज़्यादा दिक्कत लोगों को होनी नहीं चाहिए। बस दिक्कत इस बात की है कि भाजपा इसको कहें प्रचारित कर रही है, उसको क्या मज़ा मिल रहा है। तो मज़ा उसको तो मिलेगा भाई, चूँकि उसका वोट बढ़ेगा और वोट से की ही सारी कहानी है। जिस दौर में जो सक्षम है भाई, जिसके हाथ में लाठी है भैंस तो वही हकाएगा ना, ले जाएगा कि कोई और दूध पी लेगा उसका।
तो अभी दौर उनका है, वो अपना कर रहे हैं। ब्रजेश जी, एक बात कही गई हमारे यहाँ कि यहाँ पर लिबास की कीमत है, आदमी की कीमत नहीं है। कितना आदमी अच्छा कपड़ा पहना है वो उसकी कीमत उससे लगती है। विचार की, चरित्र की, इसकी कीमत का बहुत ज़्यादा मूल्य बचा नहीं है और न इसकी बहुत परवाह कोई करता है। भौतिकवाद है, भाग दौड़ की जिंदगी है, केरल फाइल भी कुछ कमा ले। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, जो लोग सच्चाई से इधर उधर भागते हैं उनको सच का सामना करना पड़ेगा। जो अतीत में हुआ, जो आज हो रहा है, वो हर दौर में आने वाली पीढ़ियों को देखना है और उनको इस बात को सामना करना पड़ा है। सुनिएगा कि आंखों के मूंद लेने से खतरा न जाएगा और वो देखना पड़ेगा जो तुमसे देखा न जाएगा। और कब्र पर है जलना या कि बज़्म में, वह भी अब किसी चिराग से पूछा न जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने।